हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल। वेलकम टू माया ट्यूशन चैनल। तो गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज हम लोग देख रहे हैं जीके के स्पेशल क्लास को, जो कि स्पेशली एसएससी जीडी के लिए है और ये पार्ट 4 है। तो अगर गाइज आप लोगों ने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर पिछले पार्ट को देखिए, क्योंकि गाइज ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है गाइज ये बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो हम लोग उसी बेस पे तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज आप लोग क्लास में रेगुलर बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है गाइज आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो गाइज वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइज अगर आप एग्जाम की तैयारी पूरी शिद्दत से करते हैं तो गाइज आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। चलिए तो हम लोग इसी उम्मीद से और एक न्यू ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ है? गाइज जो भारत का प्रथम तेल क्षेत्र है इसे बताना है कि भारत के तेल क्षेत्र कहाँ है। तो गाइज ये है डिगबोई में। गाइज ध्यान में रखिएगा कि डिगबोई में भारत का प्रथम तेल क्षेत्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। गाइज जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है ये किस लिए प्रदान किया जाता है? गाइज आप लोग को इसका आंसर बताना है कि जो जवाहरलाल नेहरू जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में या किस लिए प्रदान की जाती है। गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। गाइज ये जो है अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। तो गाइज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा कब आज़ाद हुआ था? गाइज भारत जब आज़ाद हो गया था तो उसके साथ गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। गाइज गोवा पे पुर्तगालियों का शासन चला और वो आपको बताना है कि गोवा कब आज़ाद हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देखकर आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइज गोवा जो है ये 1961 में आज़ाद हुआ। गाइज भारत से अंग्रेज तो चले गए, 1947 में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा जो है 1961 में पुर्तगालियों के शासन से आज़ाद हुआ। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन है? गाइज आप लोग जानते हैं कि वेद 4 हैं और इसमें से आपको सबसे पुराना वेद बताना है। तो गाइज सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन कब बना था? गाइज जो रामकृष्ण मिशन है ये कब बना था इसे ध्यान में रखिएगा गाइज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गाइज इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो अब नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना गाइज ये रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देखकर आप लोग आंसर इसका बताइए। इसका आंसर होगा कि 1897 में रामकृष्ण मिशन जो है ये बना था। तो गाइस ध्यान में रखिएगा कि 1897 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जिन्ना भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? गाइस जो जिन्ना थे ये भारत के मुसलमान जो थे इनके लिए एक अलग राष्ट्र की मांग किए थे। तो ये कब किए थे? तो गाइज आपको इस से बताना है। आप लोग अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए जिन्ना ने एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। तो गाइस ध्यान में रखिएगा कि 1940 में इसे मांग किया गया था और जब भारत आज़ाद हुआ तो ये
पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। गाइज एक पाकिस्तान के रूप में भारत को दो भाग में बांट दिया गया, एक तो पाकिस्तान बना और एक भारत। तो गाइज ध्यान में रखिएगा कि ये जो जिन्ना थे इन्होंने 1940 में इसका प्रस्ताव रखा था और इसकी मांग की थी। तो गाइज ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। गाइज जो हड़प्पाई स्थल लोथल है ये किस राज्य में है, आपको इसका आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज लोथल में एक बंदरगाह भी मिला है और अनुमान लगाया जाता है कि इस बंदरगाह से व्यापार किया जाता था। तो गाइज ये गुजरात में मिला है। गुजरात में लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। गाइज जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये कब शुरू हुआ था, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। गाइज मैं बता दूं कि जो प्रथम विश्व युद्ध था ये 20 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और ये 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो गाइज ये प्रथम विश्व युद्ध 20 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ और ये 11 नवंबर 1918 तक चला था। गाइज ये 4 साल तक युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आप लोग को सेकंड विश्व युद्ध बताना है। आप लोग ऑप्शन देख करके सेकंड विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। गाइज जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ये 1 सितंबर 1939 से ये चला था। गाइज 2 सितंबर 1945 तक। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा कि 2 सितंबर 1945 तक चला था और ये स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 में। तो गाइज ध्यान में रखिएगा। गाइज ये 6 साल तक विश्व युद्ध दूसरा जो विश्व युद्ध था ये 6 साल तक चला और जो प्रथम विश्व युद्ध था ये 4 साल तक चला था। तो गाइज ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है। गाइज जो खून को बहने से कि वो कौन सा विटामिन है जो वो खून को थक्का बनने में मदद करता है। तो गाइज आप लोग आंसर बता सकते हैं। गाइज विटामिन के जो होता है ये खून को थक्का बनने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। गाइज जो कीड़ों का अध्ययन है इसे क्या कहा जाता है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। एंटोमोलॉजी। गाइज एंटोमोलॉजी है कीड़ों का अध्ययन से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एंथ्रोलॉजी जो है गाइज ये मानव के अध्ययन से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो है इसके लेखक कौन है। गाइज ये पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज और इसका लेखक को बताना है। तो गाइज इसके लेखक हैं आके नारायण। गाइज आके नारायण जो है ये मालगुडी डेज के लेखक हैं। तो गाइज ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है। गाइज जो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है इसे बताना है आपको। शायद मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की हूँ। तो गाइज आप सब देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो गाइज आप लोग को ध्यान में रखना है और बहुत सारी क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना है। आपको बताना है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है। तो गाइज आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गाइज गोदावरी नदी घाटी जो परियोजना है ये भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील जो है गाइज भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो आपको इसका आंसर बताना है। भारत की सबसे बड़ी झील गाइज वुलर झील है।
इसे ध्यान में रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की होती है? गाइस, जो भारत में राष्ट्रपति शासन की अवधि है, आपको बताना है कि कितने वर्ष की होती है। तो गाइस, ये 3 वर्ष की होती हैं। अधिकतम इससे 3 वर्ष तक लागू किया जाता सकता है राष्ट्रपति शासन पूरे देश में, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? गाइज, आपको इसका आंसर बताना है कि शिमला समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ये कब हुआ था? तो गाइज, ये 1972 में हुआ था। 1972 ध्यान में रखेंगे सभी कि 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मामा भांजा जो मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? गाइज, मामा भांजा मंदिर आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है। गाइज, ये है बारसूर, छत्तीसगढ़। गाइज, बारसूर छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर है, तो ध्यान में रखिएगा कि बारसूर छत्तीसगढ़ में। राजस्थान नहर किस नदी से जल प्राप्त करता है? गाइस, जो राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर है, ये किस नदी से जल प्राप्त करता है? आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। गाइस, सतलज नदी जो है, इससे जो राजस्थान की नहर है, ये जल प्राप्त करता है। तो गाइस, ध्यान में रखिएगा कि सतलज नदी से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? गाइज, जो मेटूर बांध है, ये किस नदी पर अवस्थित है? तो गाइज, आपको इसका आंसर बताना है। ये है कावेरी नदी पर स्थित। गाइज, कावेरी नदी पर मेटूर बांध स्थित है, आपको इसे ध्यान में रखना है। गाइज, बहुत सारे क्वेश्चन कावेरी नदी से पूछे जाते हैं, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि नदियों से जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? गाइस, जो नंदा देवी चोटी है, ये आपको किस हिमालय का भाग है, आपको बताना है। गाइस, मैं बता दूं कि जो पंजाब हिमालय है, तो गाइस हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। गाइज, आपको बताना है कि जो नंदा देवी चोटी है, ये किस हिमालय में आता है। तो गाइज, जो मैं इसका कुछ लोकेशन बता देती हूँ और आपको एक वर्क करना है। आपका आज का होमवर्क यही रहेगा कि जो आपको पंजाब कश्मीर हिमालय है, आपको इसको देखना है कि इसका क्षेत्र जो है, ये कितना दूर में है। तो गाइज, मैं ये बता दे रही हूँ कि जो पंजाब और कश्मीर हिमालय है, ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में स्थित है। तो गाइज, आपको एटलस में देखना है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के क्षेत्र में कौन कौन सी चोटी जो है, ये आती हैं, जो कि हिमालय की चोटी हैं। तो उसे आपको ध्यान में रखना। आपका यही होमवर्क है और उसे राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय। गाइज, जो कुमायूं हिमालय के क्षेत्र हैं, आपको इसका क्षेत्र मैं बता दे रही हूँ कि सतलज नदी और काली नदी के बीच। गाइज, अब आपको काली नदी की लोकेशन को ढूंढना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। आपका होमवर्क यही रहेगा। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको पहले बताऊंगी। तो गाइज, कुमायूं हिमालय जो है, ये सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और नेपाल हिमालय जो है गाइज, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेपाल हिमालय जो है, इसका क्षेत्र में बता दे रही हूँ, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय का क्षेत्र आता है। और असम हिमालय गाइज, ये तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, वहां तक की जो क्षेत्र है, ये असम हिमालय में आता है। तो गाइज, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। सभी जो पॉइंट है, ये हिमालय की एक पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में, तो उसी का पॉइंट है और आपको मैं इसका एरिया बता दी हूँ। बस आपको उसमें ये राइट डाउन करना है कि जो पंजाब हिमालय में कौन सी चोटी आती हैं और उसका आपको एरिया एटलस में देखना है कि वो कितने दूर में है। और
कुमायूं हिमालय में कौन कौन सी चोटी आती हैं, आपको वो देखना है। और नेपाल हिमालय में कौन कौन सी चोटी आती है, उसे देखना है। और असम हिमालय में कौन कौन सी चोटी आती हैं, जो कि प्रमुख हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उसे आपको लिख लेना है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा नंदा देवी चोटी जो है ये कुमायूं हिमालय में आता है। इसे ध्यान में रखिएगा कि कुमायूं हिमालय जो है ये नंदा देवी चोटी जो है ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। सरिस्का पक्षी अभयारण्य जो है गाइज ये राजस्थान राज्य में है। गाइज आज के लिए इतना ही। आज मैं 20 क्वेश्चन ही इस वीडियो में कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आपको होमवर्क में दिया गया है उसे ज़रूर पूरा करिए। अगर आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले उसे बताऊंगी कि कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में कौन कौन सी चोटी आती हैं और पंजाब और कश्मीर हिमालय के बीच में कौन कौन सी चोटी आती हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेपाल हिमालय में कौन कौन सी चोटी आती हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उस चोटी को मैं सभी चोटी को बताऊंगी और असम हिमालय के अंतर्गत। तो गाइज चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।